कॉकरोच के बारे में वंशों, ठीक है। कॉकरोच क्या होता है? कॉकरोच का किंगडम यानी जगत एनिमिलियोडा। कॉकरोच का फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। जॉइंटेड अपेंडेनी और काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। क्लास जो होता है इंसेक्ट होता है। हेक्सापोडा 6 लेग्स या 3 पेयर होते हैं, ठीक है। जीनस प्रीप्लेनेटेन अमेरिकाना होता है और चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर होता है इनका। चमकदार भूरे अथवा काले रंग का सपाट शरीर होता है। उस कटिबंधीय भाग में चमकीले पीले अथवा लाल तथा हरे रंग का होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले लाल तथा हरे रंग का होता है, ठीक है। फिर रात्रि चरभक्षी होते हैं। रात्रिचर में सर्वभक्षी प्राणी कॉकरोच होते हैं। नम जगह कहीं भी पूरे संसार में पाए जाते हैं। पीड़क होते हैं, रोग पैदा करते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार की कॉकरोच की। कॉकरोच वयस्क कॉकरोच जो था पेरिप्लेनेटिना अमेरिकाना होता। वयस्क आकार 34 से 53 mm का लंबा होता है। 3.53 सेंटीमीटर होता है। पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल भूरे रंग का होता है। पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल भूरे रंग का होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं जिसे कटक स्क्लेराइड कहते हैं। पृष्ठ सतह पर टर्गम पाया जाता है। अधर सतह पर स्टर्नम और पार्श्व सतह पर प्लूरोन पाया जाता है। संधिकारी झिल्ली अर्थोडियल मेम्ब्रेन होते हैं। पार्श्व प्लूरोन होता है। पतली संधिकारी झिल्ली पाई जाती है जो समवर्ती स्क्लेराइड यानी कटक को आपस में जोड़ती है। पतली और लचीली होती है। क्या? संधिकारी झिल्ली अर्थोडियल मेम्ब्रेन। खंडित शरीर पढ़ेंगे। खंडित कॉकरोच का जो खंडित शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। सिर त्रिकोणीय 6 खंडों से मिलकर बनता है। शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर स्थित होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर स्थित होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से। सिर जो होता है 6 त्रिकोणीय होता है और त्रिकोणीय खंडों से मिलकर बनता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष से समकोण पर स्थित होता है। पक्ष जो होता है 3 भागों में बटा, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और 3 जोड़ी टांगे होती हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, ठीक है। फिर उधर क्या होता है? उधर में 10 खंड उपस्थित होते हैं और जननांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर बाह्य आकार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मेंढक का हेड होता है। उसमें हेड में क्या होता है? 2 एंटीना होती हैं, एक जोड़ी एंटीना होती है। संवेदी संचाएं जो एंटीना होती हैं कॉकरोच की वो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं, ठीक है। फिर आंखें संयुक्त नेत्र होती हैं। संयुक्त नेत्र जो होती है प्रति आंख में 2000 ओमेटेडिया पाए जाते हैं और एक मौजिक दृष्टि होती है इसमें संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता कम होती है, मतलब आवर्धनता कम होती है, ठीक है। और फिर मुख जो है काटने वाले चबाने वाले प्रकार के होते हैं। और इसमें वक्ष जो होता है प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। मेसोथोरेक्स यानी वक्ष से अग्रपंख निकलते हैं जो टैगमीना कहलाते हैं। अग्रपंख टैगमीना लंबे होते हैं, गहरे पंख होते हैं। शरीर सुरक्षा में सहायक होते हैं, ठीक है। इनका कार्य शरीर सुरक्षा में लंबे और गहरे होते हैं। और अग्रपंख टैगमीना होते हैं जो मेसोथोरेक्स से निकलते हैं। फिर होता है मेटाथोरेक्स से पश्चपंख निकलते हैं। मेटाथोरेक्स से पश्चपंख निकलते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं, छोटे होते हैं, झिल्ली नुमा में पंख होते हैं। उधर में 10 खंड होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी चित्र है। लेब्रम को ऊपरी होठ बोलते हैं और लैब्रियम या जिसमें आ जाता है वो निचला होठ होता है। जिसे ये लेब्रियम जिसमें यह आ जाता है वो निचला होठ है। और फिर हाइपोफेरिंग्स को नाम से याद रखना है। जीभ होती है, मिलान के नाम में आ जाते हैं, ये बीच में होता है। मैंडिबल जो होते हैं पोषण कृतक क्षेत्र होते हैं, दोनों तरफ पाते हैं 2 जोड़े मैंडिबल ये भोजन को काटने में चबाने में सारे होते हैं। मैंडिबल जो होते हैं भोजन को काटने में चबाने में कार्य करते हैं। फिर हमारे पास मैग्जीला आ जाता है, ये और ये 1 पेयर मैग्जीला होता है। और ये मैग्जीला होता है और संवेदी संरचना। मैग्जीला जो होती है एंटीना और क्या कहते हैं पंखों की सफाई में सहायक होती है। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखिए उधर ये एब्डोमेन या उधर क्या होता है? उधर एब्डोमेन में नर्व मादा में 10 खंड होते हैं। पृष्ठ सतह पर क्या होता है? 10वें खंड में गोदीय लोम पाया जाता है जिसे एनल सरसी कहते हैं। तो ये नर्व मादा दोनों में पाया जाता है। ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जो ध्वनि आती है उसको ग्रहण करता है। संधि युक्त तंतु में संरचना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संधि युक्त कोशी में संरचना और ध्वनि, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन ये आता है नर्व मादा में स्थित होता है क्या? तो पृष्ठ सतह पे 10वां खंड होता है। 10वें खंड से गोदीय लोम होता है, वह नर्व मादा में पाया जाता है। ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करता है और
संधियुक्त तंतु में संरचना होती है और एक वन पेयर होता है, ठीक है। फिर अधर सतह पर आ जाता है। अधर सतह पर क्या होता है कि सातवें स्टर्नम पर सादे स्टर्नम से मादा में सातवें स्टर्नम से क्या होता है, उदरीय बड़ा नौकाकार स्टर्नम होता है। उदरीय बड़ा उदरीय स्टर्नम नौकाकार होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सातवां स्टर्नम क्या होता है। सातवां स्टर्नम बड़ा होता है और नौकाकार होता है। ये बड़ा है और नौकाकार होता है। फिर गोदीय लोम के बारे में पढ़ेंगे, जो 9वें खंड में पाया जाता है। गोदीय लोम 9वें खंड में पाया जाता है, ठीक है। वन पेयर होता है, केवल नर में उपस्थित होता है। छोटे धागे नुमा संरचना होती है, नर मैथुनांग होता है, ठीक है। गोदीय लोम जो होता है छोटा होता है, धागे नुमा नर मैथुनांग होता है, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। जो उदर में 10 खंड होते हैं, जिसमें 10वें खंड में गोदीय लोम पाया जाता है। गोदीय लोम क्या होता है, संधियुक्त तंतु में संरचना होती है, वन पेयर होते हैं और ये नर में मादा में पाया जाता है। और क्या कहते हैं, ये ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करता है। और क्या कहते हैं, मादा में सातवें स्टर्नम जो अधर सतह पर होता है, सातवें स्टर्नम अधर सतह पर होता है। जो मादा में सातवें स्टर्नम नौकाकार होता है, बड़ा होता है। फिर 9वें खंड पे क्या होता है, अधर सतह में गोदीय सूक्ष्म पाया जाता है, जो केवल नर में पाया जाता है। छोटी धागेनुमा संरचना होती है, यहाँ से बन सकता है छोटे धागेनुमा संरचना। नर मैथुनांग जो होता है वो 9वें खंड में गोदीय सूक्ष्म पर पाया जाता है। फिर नर तिलचिट्टे यानी कॉकरोच में जनन कोष्ठ। नर जनन कोष्ठ क्या होते हैं, नर जनन कोष्ठ पृष्ठ सतह पर 9वें और 10वें टर्गम से घिरा होता है और अधर सतह पर 9th स्टर्नम से घिरा होता है। अधर सतह पर 9th स्टर्नम से घिरा होता है, ठीक है। अधर सतह पर 9th स्टर्नम से घिरा होता है और 10th टर्गम और 9th टर्गम से जो घिरा होता है उसे कहते हैं गुदा। गुदा जो होता है 9th और 10th टर्गम से घिरा होता है, ठीक है, नर जनन कोष्ठ में। और जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र जो होता है वह गोनोफाइसिस फिलोमियर, गोनोफाइसिस को फिलोमियर कहा जाता है, गोनोफाइसिस फिलोमियर से घिरा होता है। यह काइटिन असममित प्लेट जो नर जनन छिद्र को घेरे हुए होती है। तो गोनोफाइसिस फिलोमियर को क्या कहते हैं, क्योंकि यह असममित प्लेट है, यानी कि काइटिन युक्त असममित प्लेट है जो जनन छिद्र को घेरे हुए होती है। मादा में ओनली मादा में भी उपस्थित होती है ये, ठीक है, मादा में भी उपस्थित होती है और नर के बाह्य जनांगों को दर्शाती है, मतलब ये मादा में भी उपस्थित होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, नर जनन कोष्ठ में पृष्ठ अक्ष पर यह पृष्ठ सतह पर 9th और 10th टर्गम से घिरा होता है और अधर सतह पर 9th स्टर्नम से घिरा होता है और जिसमें 9th और 10th टर्गम के बीच गुदा होता है। और जो 9th स्टर्नम होता है वह वहाँ पर 9th स्टर्नम जो होता है वहाँ पर जनन छिद्र होता है। जनन छिद्र गोनोफाइसिस फिलोमियर से घिरा होता है। गोनोफाइसिस फिलोमियर को क्या कहते हैं, क्योंकि काइटिन युक्त असममित प्लेट है जो जनन छिद्र को घेरे हुए होती है, मादा में भी उपस्थित होती है और नर के बाह्य जननांगों को दर्शाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और एक यहाँ से नर के बाह्य जननांग को दर्शाती है, ठीक है। ये और ये ग्लोफेयर को, ये गोनोफाइसिस फिलोमियर का मिलान आ सकता है। मादा में तिलचिट्टे, ठीक है, जैसे मादा में कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच, ठीक है। मादा जनन कोष में 7, 8, 9th स्टर्नम से घिरा होता है, 7, 8, 9 स्टर्नम से घिरा होता है, जिसमें मादा जनन छिद्र सबसे ऊपर होता है, ऐसा मान के चलिए, और स्पर्मेटिकल छिद्र होते हैं और कोलेट्रल ग्रंथि का छिद्र होता है। ये याद रखने तीनों, यहाँ से ये मिल के क्वेश्चन आएगा कि क्या ये मादा जनन छिद्र है। मादा जनन कोष्ठ में मादा जनन छिद्र होता है, स्पर्मेटिकल और कोलेट्रल ग्रंथि का छिद्र होता है और ये अग्रभाग और पश्च भाग में पाया जाता है। अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेटिकल, कोलेट्रल ग्रंथि और पश्च भाग, ठीक है। तो एक बार मादा जनन कोष्ठ में क्या होते हैं, जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र। मादा जनन कोष्ठ में 3 चीज़ें पढ़नी है। मादा जनन छिद्र होते हैं, पहला मादा जनन छिद्र होता है, दूसरा स्पर्मेटिकल छिद्र होता है, फिर कोलेट्रल ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। और 7th और 8, 9, 10th स्टर्नम से बना होता है। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कॉकरोच का पाचन तंत्र पूर्ण पाचन तंत्र होता है। मेंढक का, वो कॉकरोच का पाचन तंत्र जो होता है पूर्ण पाचन तंत्र होता है और कहाँ स्थित होता है, आहार नाल में। आहार नाल जो होती है देह गुहा में स्थित होती है। आहार नाल 3 भाग होते हैं, पहला फोरगट, मिडगट, हिंडगट, यानी आहार नाल में स्थित होता है। पाचन तंत्र जो होता है आहार नाल में होता है और आहार नाल के 3 भाग होते हैं, अंगात्र, मध्यांत्र, पश्चात्र। अंगात्र को फोरगट कहते हैं, मिडगट को मध्यांत्र कहते हैं, हिंडगट को पश्चांत्र कहते हैं। जो अंगात्र फोरगट होता है वो पूरा काइटिन, अंदर से काइटिन युक्त आश्रित रहता है और मुख से पेशिणी गिजार्ड तक फैला हुआ होता है। और मिडगार्ड जो होता है
इसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, ऐसे याद रखना है। पचित भोजन का अधिक अपशोषण होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से जो मिडगट होता है, मिडगट जो होता है अधिक पचित भोजन का सर्वाधिक अपशोषण होता है। और क्या कहते हैं, हिंडगट, हिंडगट जो होता है पश्चांतर मध्यांतर से थोड़ा चौड़ा होता है। ये हिंडगट जो होता है ये मध्यांतर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, पश्चांतर मध्यांतर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जो मिडगट होता है वो हिंडगट से थोड़ा छोटा चौड़ा होता है, ऐसा कर लो। या फिर हिंडगट जो है मिडगट से बड़ा होता है, क्यूटिकल से घिरा होता है, और इसके 3 भाग होते हैं, हिंडगट पश्चांतर, इसे बड़ी आंत भी कहा जाता है, इसे बड़ी आंत भी कहा जाता है, ठीक है, इसे बड़ी आंत भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसे बड़ी आंत भी कहा जाता है, क्यूटिकल से घिरा होता है, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन से? इलियम कोलोन रेक्टम, इलियम कोलोन रेक्टम, क्षुद्रांत, वृद्धांत और मलाशय, ठीक है। इसके चित्र में पढ़ेंगे अब। ये एनसीईआरटी चित्र है, एनसीईआरटी में ऐसी लेबलिंग करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले ऊपर जो पाया जाता है ग्रसनी पाई जाती है, ग्रसनी के पास यहाँ से फूड या मुख के द्वारा फूड आता है, ठीक है। और फोरगट यानी कि अंगात्र जो है मुख से गिजाट तक फैला होता है। फिर यहाँ पर ये नीले नीले जो हैं लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथि बनपेरे लार का श्रावण करती है। और लार कुंड पाया जाता है, लार का संग्रहण होता है, और ये कृषिका होती है। फिर ये सशस्त होता है, जो भोजन का संग्रहण क्रोप करता है। सर्वाधिक पाचन आंशिक होता है, सर्वाधिक पाचन का आंशिक अवशोषण होता है, आंशिक मतलब पाचन होता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये जो होती है ये पेषणी गिजार्ड होती है, भोजन की पिसाई होती है, भोजन की पिसाई होती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो होते हैं ये यकृत अंधनाल होते हैं, हिपैटिक सिका और गैस्ट्रिक सिका, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मध्यांत्र या मध्य आहार नाल पड़ती है, जो मिडगट कहते हैं सर, ठीक है, आहार नाल मिडगट कहते हैं। फिर है मैलपिगियन नलिका, मैलपिगियन नलिका जो एक ये निकली होती है नीचे, वो मैलपिगियन नलिकाएँ होती हैं। और इसी से फिर नीचे को एक क्षुद्रांत निकला होता है, और ये वृद्धांत, क्षुद्रांत के बाद वृद्धांत, फिर मलास्य, ठीक है, क्षुद्रांत वृद्धांत मलास्य होता है, ठीक है। डिटेल में था उस डायग्राम के बड़ा हुआ। देखिए सबसे पहले क्रोप, क्रोप यानी कि आंशिक पचित भोजन आता है, क्रोप के द्वारा आंशिक पचित भोजन आता है। इससे 6 काइटिनयुक्त दांत होते हैं जो भोजन की पिसाई करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 6 काइटिनयुक्त दांत होते हैं जो भोजन की पिसाई करते हैं। फिर 6 काइटिनयुक्त दांत भोजन की पिसाई करते हैं। सबसे बाहरी जो परत होती है मोटी बर्तुल पेशी होती है, आंतरिक मोटी क्यूटिकल परत होती है। बाहरी मोटी बर्तुल पेशी होती है, आंतरिक मोटी क्यूटिकल परत होती है। जो गिजार्ड या पेशणी, जो गिजार्ड और पेशणी कहते हैं, सो तो क्या होता है गिजार्ड और पेशणी में दो परत होती है, बाहरी मोटी बर्तुल पेशी और दूसरी आंतरिक मोटी क्यूटिकल परत। आंतरिक जो होती है क्यूटिकल होती है, बाहरी बर्तुल पेशी होती है, गिजार्ड में पाई जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल्ब लगा होता है, स्टोमोडियम बोल्ब होते हैं जो भोजन के विपरीत होने को रोकता है, यानी भोजन को उल्टा प्रवाह को रोकता है, स्टोमोडियम बोल्ब होता है कॉकरोच में। हिपैटिक सिका होते हैं ये हिपैटिक सिका 6 से 8 अंधनालिकाओं की बलय होती है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। हिपैटिक सिका जो होता है यहाँ पर पाया जाता है, हिपैटिक सिका 6 से 8 बंद नलिकाओं अंध नलिकाओं की बलय होती है जो पाचन रसों का श्रावण करती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पाचन रसों का श्रावण करती है हिपैटिक सिका यकृत अंधनाल। फोरगट मिडगट की संधि पर स्थित होती है, फोरगट मिडगट की संधि पर स्थित होती है, ठीक है। और मेलपिगियन नलिका 100 से 150 नलिकाएं होती हैं, मिडगट हिंडगट की संधि पर स्थित होती हैं, ठीक है। मेलपिगियन नलिकाएं, मिडगट जो होता है मिडगट स्टोमोडियम बल्ब के तुरंत नीचे होता है, स्टोमोडियम बल्ब के तुरंत नीचे होता है, भोजन सर्वाधिक अपशोषण होता है। मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं 100 से 150 नलिकाएं होती हैं, मिडगट हिंडगट की संधि पर स्थित होती हैं। मेलपिगियन नलिकाएं जो होती हैं 100 से 150 होती हैं, यहाँ से तो पक्का ही क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर दो, ठीक है। 100 से 150 नलिकाएं होती हैं, मिडगट हिंडगट की संधि पर स्थित होती हैं, और मुख्य उत्सर्जी अंग है ये, ठीक है। मेलपिगियन नलिकाएं जो होती हैं मिडगट और हिंडगट की संधि पर स्थित होती हैं, ये मिडगट होता है, ये मिडगट और हिंडगट की संधि पर स्थित होती हैं, और मुख्य उत्सर्जी अंग है। हिंडगट जो होते हैं मिडगट की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। जो हिंडगट होता है बढ़िया मतलब मध्यांतर की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र ट्रैकियल सिस्टम, श्वसन तंत्र ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल तंत्र के द्वारा स्पेरिकल श्वसन छिद्र 10 जोड़ी होते हैं, ठीक है। जो श्वसन तंत्र होता है वो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है, श्वसन जो होता है ट्राइकल सिस्टम के द्वारा होता है। ट्राइकल तंत्र का द्वार स्पेरिकल से होता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वायु आती है स्पेरिकल के द्वारा, 2 जोड़ी बक्ष स्पेरिकल होते हैं और 8 जोड़ी उधरी स्पेरिकल होते हैं। कॉकरोच में 2 जोड़ी बक्ष स्पेरिकल और 8 जोड़ी उधरी स्पेरिकल होते हैं, ठीक है। ये वायु आई लंग्स में, और फिर श्वास नली यहाँ से आई
श्वास नली शाखाओं में बढ़ गई और ये कपाट अवरोधिनी स्पेरिकल के खुलने का नियंत्रण करते हैं। कपाट अवरोधिनी तो है वह स्पेरिकल के खुलने का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। फिर एट्रिया हो जाती है, एट्रिया से फिर वायु होती है, फिर ये श्वास नली जो होती है भागों में शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें ये स्टार की तरह जो होते हैं ट्रैक्यूल्स होते हैं, जो गैसों का विनिमय विसरण के द्वारा होता है और गैस विनिमय का मुख्य स्थल है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर सेल्स होती हैं, ऊतक होते हैं। परिसंचरण तंत्र जो होता है कॉकरोच होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। परिसंचरण में खुले प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। रक्त वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं, जो रुधिर गुहा हीमोसील में खुलती हैं, ठीक है। रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और जो रुधिर गुहा में खुलती हैं, रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती है जो रुधिर गुहा यानी हीमोसील में खुलती हैं। रुधिर गुहा में सभी अतरंग स्थित होते हैं जो रक्त में डूबे होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक यहाँ से खुले प्रकार का होता है कॉकरोच परिसंचरण। रुधिर गुहा में सभी अतरंग स्थित होते हैं जो रक्त में डूबे होते हैं, उस रक्त को रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर गुहा में सभी अतरंग उपस्थित होते हैं, इसलिए उसे रुधिर लिम्फ या फिर हीमोलिम्फ कहते हैं। रंगहीन रक्त होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है, यानी शोषण बड़ा अनुपस्थित है। शोषण रक्त का शोषण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, ठीक है। हृदय हृदय जो होता है लंबा पेशीय होता है, नलिकाकार होता है और पृष्ठ सतह पर पाया जाता है, पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है और वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ स्थित होता है, ठीक है। वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ स्थित होता है, ठीक है। देखिए लंबा पेशी हृदय होता है, नलिकाकार होता है और पृष्ठ सतह पर होता है। 13 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है। वक्ष और मध्य पृष्ठ रेखा के साथ स्थित होता है, वक्ष और उदर की पृष्ठ रेखा के साथ स्थित होता है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है, यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी बना सकती है। हार्ट में रक्त का प्रवेश, मतलब हृदय में रक्त का प्रवेश कैसा होता है। देखिए पश्च भाग से अग्रभाग की ओर होता है, हीमोसील में अग्रभाग से पश्चभाग, हीमोसील में अग्रभाग से पश्चभाग की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अग्रभाग सबसे ऊपर जो पाया जाता है यहाँ पर ये अग्र महाधमनी होती है। अग्र महाधमनी जो होती है प्रथम कक्ष होता है, सबसे लंबा कक्ष होता है, ठीक है। फिर एलरी पेशी जो बीच में ये कांटेनुमा है, एलरी पेशी होती हैं जो 12 जोड़ी होती हैं और ये रक्त के परिसंचरण में सहायक होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये एलरी पेशी 12 जोड़ी होती हैं, एक रक्त परिसंचरण में सहायक होती हैं। हृदय कक्ष पाया जाता है जो बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं हृदय कक्ष, जो 13 कक्ष होते हैं और कीपाकार होते हैं प्रत्येक कक्ष में ऑस्ट्रेडिया पाए जाते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेडिया हीमोसिल से ऑस्ट्रेडिया के द्वारा रक्त का प्रवेश हार्ट में होता है। ऑस्ट्रेडिया जो होता है ऑस्ट्रेडिया हीमोसिल से, ऑस्ट्रेडिया में हीमोसिल से ऑस्ट्रेडिया के द्वारा रक्त का प्रवेश हार्ट में होता है, ठीक है। ये 13, 12, 13, 10 इस तरह से ऊपर को होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेडिया जो होता है हीमोसिल से ऑस्ट्रेडिया के द्वारा, हीमोसिल से ऑस्ट्रेडिया के द्वारा रक्त का प्रवेश हृदय में होता है, ठीक है। कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र, ये 4 उत्सर्जी अंग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 4 उत्सर्जी अंग होते हैं। बासापिंड हो गया, नेफ्रोसाइट हो गया और नेफ्रोसाइट मेलपिगियन नलिका यूरिकोज ग्रंथि केवल नर में उपस्थित होती हैं और मेलपिगियन नलिका संख्या 100 से 150 होती है और रंग पीला होता है। इसका बहुत ध्यान रखना, पीला होता है, रंग पीला होता है और आंतरिक भित्ति ग्रंथिल व रोमा भी कोशिका अस्थित होती है, ठीक है। ये पोटेशियम यूरेट जो होता है कॉकरोच की सेल में पाया जाता है। पोटेशियम यूरेट को मेलपिगियन नलिका जो होती है यूरिक अम्ल में बदल जाती है और फिर निष्कासन कर देती है, हिंड बड़ी आंत के द्वारा निष्कासन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में 2 चीज़ें याद रखनी है इंपॉर्टेंट, 4 उत्सर्जी अंग होते हैं, कौन से, बसापिंड, नेफ्रोसाइट और मेलपिगियन नलिका यूरिकोज ग्रंथि केवल नर में उपस्थित। मेलपिगियन नलिकाएं जो होती हैं 100 से 150 होती हैं और रंग पीला होता है और आंतरिक भित्ति ग्रंथिल व रोमा भी कोशिका से आश्रित होती है एवं यूरेट जो कॉकरोच की सेल होती है उसमें पोटेशियम यूरेट पाया जाता है। पोटेशियम यूरेट को यूरिक अम्ल में जो बदलती है वो मेलपिगियन नलिका है और बड़ी आंत हिंडगट के द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो होता है सर्कुम, सबसे भारी जो होती है गोल सर्कुल उसे कहते हैं सर्कल से याद रखना, सर्कुम एसोफिगल रिंग। और फिर यहाँ पर ऊपर उसके ऊपर जो पाया जाता है सुप्रा एसोफिगल गैंग्लिया, जो इसे ब्रेन कहते हैं और ये तंत्रिका से, तो इससे तंत्रिका नेत्र व एंटीना में जाते हैं, ठीक है। फिर कॉकरोच का अधिकांश भाग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कथन एसिडेशन वाले में। कॉकरोच का अधिकांश शरीर जो होता है आधर सतह पर स्थित होता है, ठीक है। और 3 बक्षी गैंग्लिया पाए जाते हैं, 6 उदरी गैंग्लिया, 3 बक्षी गैंग्लिया होते हैं, 6 उदरी गैंग्लिया होते हैं,
ठोस अधर धोरी और यहाँ पर तंत्रिका रज्जु आता है, ठीक है, यहाँ पर तंत्रिका रज्जु आता है, ठीक है। ठोस अधर धोरी तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका तंत्र में सर्कोमेसोफिगल और सर्कोमेसोफिगल होता है और सुपरएसोफिगल होता है, और सुपरएसोफिगल जो होता है वो ब्रेन कहते हैं इसे, और इससे तंत्रिका जो होती है वो नेत्रों में एंटीना में जाते हैं, और कॉकरोच का अधिकांश शरीर जो होता है वो अधर सतह पर स्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अधर सतह पर स्थित होता है, ठीक है। और 3 बक्षीय गैंग्लिया पाए जाते हैं, 6 उधरी गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है, 6 बक्षीय गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र क्या है? देखिए, नरजनन तंत्र स्टार्टिंग करेंगे शुक्राशय से। शुक्राशय को घेरे रखता है मशरूम ग्रंथि, ठीक है। ये लंबी और छोटी नलिकाएं होती हैं, यहाँ पर लंबी और छोटी नलिकाएं होती हैं। मशरूम जो होती है सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, और 6 और 7वें उदरीय खंड में स्थित होती हैं, 6 और 7वें उदरीय खंड में स्थित होती हैं, और 6 और 7वें उदरीय खंड में स्थित होती हैं। और ये वृषण होते हैं, ये लंबे लंबे वृषण होते हैं। वृषण जो होते हैं शुक्राणु का निर्माण करते हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये फोर्थ एवं 5th उदरीय खंड में स्थित होते हैं वृषण, ठीक है। ये 6 और 7 उदरीय खंड में स्थित होते हैं मशरूम ग्रंथि। फिर शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय शुक्राणु को ग्रहण करता है, मशरूम से घिरे होता है, शुक्राणु चिपक कर बैंडल बनाते हैं, इसे स्पर्मेटोकोर या स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर, ठीक है, स्पर्मेटोफोर कहते हैं, यानी शुक्राणु धर कहते हैं, जो शुक्राणु चिपक कर बैंडल बनाते हैं शुक्राशय में। फिर वृषण से शुक्रवाहिनी शुक्राणु का परिवहन होता है, और फिर ये फैलिक ग्रंथि होती है, फैलिक ग्रंथि से फैलिक नलिका आती है जो कुट सीसन का निर्माण करती है, और फिर शुक्रवाहिनी जो होती है शुक्राशय पर आती है, और शुक्राणु लेकर, और गुदीय शुक्राशय से गुदीय सुक निकलता है, गुदीय सुक पर नरजनन छिद्र होता है, गुदीय लोम पाया जाता है इससे आगे, तो और स्क्लन नलिका पाई जाती है। स्क्लन नलिका जो होती है शुक्राशय से निकलती है, गुदीय शोक बनाती है, ठीक है। फिर टिटिलेटर होता है, यहाँ पर गुदीय कुट सीसन के बाद टिटिलेटर होता है। मादा जनन चित्र होता है, मादा जनन तंत्र होता है, जिसमें ये फूल की तरह होते हैं, 2 परिवर्तनशील अंडे की श्रृंखला, यानी एक जोड़ी होती है, 1 पेयर होते हैं, ठीक है, 1 पेयर परिवर्तनशील अंडे होते हैं, श्रृंखला होती है। और ठीक है, और अंडाशय जो होते हैं 1 पेयर होते हैं, और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अंडाशय 2 से 6 उदरीय खंड की पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं। अंडाशय जो होते हैं 2 से 6 उदरीय खंड की पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं, ठीक है, 2 से 6 उदर खंड की पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं, और प्रत्येक अंडाशय में 8 नलिकाएं होती हैं। फिर अंडाशय से अंडवाहिनी आती है, जैसे शुक्राशय वृषण से शुक्रवाहिनी आती है, ऐसी अंडाशय अंडवाहिनी आती है, अंडों को परिवहन करती है। फिर अंडवाहिनी आती है, फिर सबसे बाहरी जो है बेजाइना होता है, बेजाइना सामान्य अंडवाहिनी से मिलकर बना होता है, और फिर ये स्पर्मेथिका होता है, शुक्राणु का संग्रहण करता है, 6 उदरीय खंड में स्थित होता है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेथिका बेजाइना के अंदर होता है, और ये 6 उदरीय खंड में होता है, शुक्राणु को संग्रहण करता है। और ये बड़ा सा इसमें जो शाखाएं निकलती हैं यहाँ पर, ये कोलेट्रल ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, कोलेट्रल ग्रंथि होती हैं, और ओथिका का निर्माण करती हैं, मतलब अंड कवच का निर्माण करती है, कोलेट्रल ग्रंथि 1 पेयर होती हैं, ठीक है। तो हमने मादा जनन तंत्र में 5 चीज़ें पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें पढ़ी। परिवर्तनशील अंडाशय अंडवाहिनी बेजाइना और स्पर्मेथिका और कोलेट्रल ग्रंथि, ठीक है। अंड कवच ओथिका, अंडे या निषेचित अंडे संपुट यानी कैप्सूल में संकोचित होते हैं, तो उसे अंड कवच कहते हैं। अंडे निषेचित अंडे जो होते हैं अंड संपुटिका में संकोच होते हैं, अंड कवच कहते हैं। गहरे लाल रंग के होते हैं, गहरे लाल रंग और काले रंग के होते हैं। अंडाशय जो होते हैं यानी अंड कवच जो होते हैं गहरे लाल क्वेश्चन है, गहरे लाल और काले रंग के होते हैं। 3/8 इंच होता है, 8 mm होता है, ठीक है। औसतन, ये औसतन होगा यहाँ पे, औसतन मादा में 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न एवं प्रत्येक मादा में 14 से 16 अंड कवच उत्पन्न होते हैं, ठीक है। संपुटिका कैप्सूल दरारें आर्द्रताओं तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं, और ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये आर्द्रता वाले और दरारों वाले और भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं अंड कवच, ठीक है। डेवलपमेंट
पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है, पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है। परिवर्धन कॉकरोच में होता है, पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है। कॉकरोच में निम्फ अवस्था पाई जाती है, इसे उपरक कहते हैं। निम्फ जो है वयस्क अवस्था में समानता दर्शाते हैं। वयस्क में केवल पंख उपस्थित होते हैं, ठीक है, वयस्क में केवल पंख उपस्थित होते हैं। तो ये कॉकरोच का था 25 मिनट का लेक्चर, ठीक है। तो ये इसके माध्यम से 2x पे स्पीड पकड़ कर रिविजन कर सकते हैं।